मैं बस यही कहूंगी कि कल से जो देख रहे हैं हालात देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिगो ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, 60% से ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है। और जिस असुविधा में उन्होंने जनता को डाला है, उनको ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना जानकारी की मिल रही थी। वहाँ के स्टाफ को भी ये भुगतना पड़ रहा था, इंडिगो स्टाफ को। उनको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और वो लोग सारा जो जनता का आक्रोश है वो लोग सहन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिगो की मैनेजमेंट को इससे संज्ञान लेते हुए जो जो रेगुलेशन है, कीपिंग इन माइंड क्रू सेफ्टी, कीपिंग इन माइंड पैसेंजर सेफ्टी, एयरलाइन सेफ्टी, एयरक्राफ्ट सेफ्टी, वो उनका पालन करना पड़ेगा। और वो इस तरीके से आम के स्तर पर सरकार से पॉलिसीज नहीं बदलवा सकते हैं। और सरकार भी देखिए ऐसी झुकी हुई दिखी, हेल्पलेस दिखी कि जो उनकी मांग थी वो उन्होंने उसको पूरा कर दिया। जो 2 साल का समय दिया था, 2 साल का समय में ये किया जा सकता था, पर सरकार को आखिर मजबूर कर दिया कि आप उसको यूं कर लीजिए। तो आने वाले समय में ये एक सबक भी होना चाहिए सरकार को कि ऐसी कोई मोनोपलीज और डुओपलीज जिसके बारे में हम लगातार बोलते आए हैं, ऐसे कोई माहौल ना बनाए जिससे जनता को अच्छी हो। बिल्कुल, क्योंकि अब एयरफेयर भी बढ़ गए हैं, ऑप्शंस कम हैं। लोगों की मीटिंग्स, लोगों की जो लाइफ बोलते आ गई है उसको भी अ, मैं मानती हूँ हैज लेड टू डिस्ट्रेस, पैसेंजर डिस्ट्रेस। ये सारी चीजें दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग हवाई चप्पल से हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे एयरपोर्ट कहते हैं हमारे पूरे देश भर में है, पर जहाँ फ्लाइट्स ही नहीं है, जहाँ एयरलाइंस ही नहीं है, टेक ऑफ कहाँ होगा, अराइवल्स कहाँ होंगे, ये एक दिक्कत का विषय है। बिल्कुल देना चाहिए। और विपक्ष जब ये मांग उठाता है, विपक्ष भी देश हित में बात करता है और जहाँ हम कमियां दिख रही हैं हम उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुराई कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि प्लान सही है, देश को आगे बढ़ना है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जगह पर जो कि मिसिंग है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इसी में है कि आप दोनों पक्षों को, अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी जनता ने दी है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी जनता ने ही दी है। और ये प्रजातंत्र के असूल हैं। कल राष्ट्रपति जी के यहाँ पे जो स्टेट डिनर हुआ तो वहाँ पर विपक्ष के जो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनको न्योता नहीं किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के स्टेट डिनर में उनको न्योता नहीं दिया गया। और ये दिखाता है, मैं बार बार कहती हूँ, राष्ट्रपति का जो पोजीशन है वो कोई राजनीतिक पक्ष से जुड़ी नहीं है, बाई पार्टीसन है। और उनको हर हर तरफ का ध्यान देना है, विपक्ष का भी, सत्ता पक्ष का भी। और आज तक कभी हुआ नहीं है। और दुनिया भर में भी अगर आप जाते हैं, स्टेट डिनर होस्ट करते हैं, तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, जो बाई पार्टीसन अथॉरिटी होती है, वो सब पक्षों को उसमें शामिल करती हैं। तो एक ऐसा ट्रेंड ना शुरू करें जो आने वाले समय में और जो प्रजातंत्र के जो नियम कानून को प्रदूषित हो रहे हैं वो और प्रदूषण में झोंका जाए। अपनी गरिमा, अपनी जिम्मेदारी और संविधान की तरफ आपकी जो ओथ है उसका पालन किया जाए। तो इट लुक वेरी पेटी पोजिशन है, वो कोई राजनीतिक पक्ष से जुड़ी नहीं है, बाई पार्टीसन है। और उनको हर हर तरफ का ध्यान देना है, विपक्ष का भी, सत्ता पक्ष का भी। और आज तक कभी हुआ नहीं है। और दुनिया भर में भी अगर आप जाते हैं, स्टेट डिनर होस्ट करते हैं, तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, जो बाई पार्टीसन अथॉरिटी होती है, वो सब पक्षों को उसमें शामिल करती हैं। तो एक ऐसा ट्रेंड ना शुरू करें जो आने वाले समय में और जो प्रजातंत्र के जो नियम कानून को प्रदूषित हो रहे हैं वो और प्रदूषण में झोंका जाए। अपनी गरिमा, अपनी जिम्मेदारी और संविधान की तरफ आपकी जो ओथ है उसका पालन किया जाए। तो इट लुक वेरी पेटी कि आपने सिर्फ सरकार ने जो जो लोगों को बोला कि इनवाइट करिए, आप उन्हीं को इनवाइट करिए, पर संविधान और प्रजातंत्र की अगर मांग है कि सत्ता पक्ष हो तो विपक्ष भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। काफी समय से ऐसा चल रहा था जहाँ पे एलओपी को मिलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इसको संज्ञान लेगी, पर मेरी अपेक्षा देश के राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति जो होता है एक संवैधानिक पद होता है जो राजनीति से नहीं जुड़ा है, राजनीति से ऊपर उठकर होता है। उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी होती है कि संविधान को भी संभालें और प्रजातंत्र के नियम कानून का भी पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। और अगर वहीं पे एक इम्बैलेंस हो गया तो चोट जो पहुंचती है देश को पहुंचती है। एक अनफेयर
लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है, जो कि सही नहीं। बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो होती है वो उसका जो तराजू होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। उसमें कहीं भी भेदभाव हुआ तो वो डगमगा जाता है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि दावा करते हुए कि वो हमारे आदर्श हैं, पूरे देश को उन्होंने राह दिखाई है और संविधान भी दिया है, इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनके विचारों और संविधानों की रक्षा करते हैं। भारतीयों का भी सच मानता है कि संविधान खतरे में किसको बचाया। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि कल ही एक हमने ऐसा इम्पोर्टेंट स्टेट विजिट देखा। रशिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे, और उसमें जो दुर्व्यवहार विपक्ष के साथ किया गया कि उनको न्योता नहीं दिया गया और सरकार ने निर्णय लिया कि इसको बुलाया जाएगा स्टेट डिनर में, किसको नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं एक गलत टेंडेंसी करता है। संविधान सबको लिए, विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए सबकी जिम्मेदारी तय की हुई है। इलेक्शन की प्रक्रिया भी संविधान में तय की हुई है। उस पे कहीं भी चोट लगाना, जो लगातार हम देख रहे हैं कि पक्षों को तोड़ा जाता है, नए पक्ष बना दिए जाते हैं, सरकार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन किया जाता है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कर विपक्ष के पीछे पड़ते हैं। ये सब चीजें संविधान को और चोट पहुंचाती हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट जो संविधान को लेकर उन्होंने मुद्दे रखे थे, जो उन्होंने खतरा भी जताया था, जो उन्होंने कहा था कि चैलेंजेस भी आएंगे, और एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जो देश को एम्पावर करता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं मानती हूँ कि सरकारों को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बार बार विपक्ष क्या कदम उठा रहा है, फिर से जाना। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अंडरमाइन किया हुआ है, संवैधानिक पदों को अंडरमाइन किया हुआ है। राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर जो होते हैं उनको आप पॉलिटिकल कॉज देने को मजबूर करते हैं। गवर्नर हाउस से पार्टियों को तोड़ा जाता है, सरकारें गिराई जाती हैं। मनमानी तरीके से गवर्नर्स को कहा जाता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन है, उस पर हस्तक्षेप ना करें या सिग्नेचर्स ना दें, जिसकी वजह से सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनको चलाने में मुश्किल करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये संविधान को ही खतरे में डालती हैं।